दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 1 का ये छठवां प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कैसे सॉल्व करते देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है उसको मैं नोट कर लिया हूँ। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है 4 कॉट थीटा कॉसेक थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड को मैं हल के बाद लिख चुका हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, क्योंकि ये जो प्रश्न दिया है ये छोटे अनुपात के रूप में है, मतलब कॉस और साइन के रूप को छोटा अनुपात बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना का नियम भी बहुत आसान है। हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे के दोनों संख्या को पहले गुना कर देंगे, बटे के नीचे लिखेंगे। दोनों देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग इसको 2 टाइम्स अगर रफ में गुना करेंगे तो हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। आपको अगर सूत्र प्राप्त है तो आप भी सूत्र से भी जानते हैं कि पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर को माइनस बीच में लिखना है, तो सूत्र के अनुसार भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन दोनों को आपस में आप गुना भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 के साथ गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा के साथ दोनों को गुना करेंगे तो हमको माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। प्लस माइनस में दोनों कट गया, 1 और क्या प्राप्त हुआ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उतना ही प्राप्त हुआ। उसी को मैं बता रहा था, अगर गुना करेंगे तो भी प्राप्त होगा। और हम लोग अगर सूत्र लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, बीच में क्या रहता है, माइनस रहता है। तो उसी को मैं बता रहा था आपको, क्योंकि इसमें नीचे जो है एक प्लस में एक माइनस में, मतलब पहला का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, और बीच में माइनस का माइनस। तो सूत्र के अनुसार भी आप बना सकते हैं, और 2 बार गुना करके भी आप इतना ही ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तिर्यक गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा के साथ अगर 1 प्लस कॉस थीटा को मैं गुना करूँगा तो प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस के बाद मैं अगर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को आपस में गुना करूँगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कितने बार है, 2 बार है, इसलिए घात हम लोग 2 लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अनुसार हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो हम लोग 2 बार गुना करने से यहाँ पे हमको कितना प्राप्त होगा, तो उसको हम लोग को गुना करके देख लेना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को गुना करूँगा तो हम लोग को प्राप्त होगा, 1 के साथ दोनों को गुना करूँगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा के साथ दोनों को गुना करूँगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 कॉस है इसलिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको इतना प्राप्त होगा। उसको मैं यहाँ पे इस बटे के ऊपर लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए हम लोग ब्रैकेट दिए रहेंगे, और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार गुना करके देखेंगे कि कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको गुना करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी मैं प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अगर लिखेंगे तो फिर हमको यहाँ से 1 के साथ दोनों को गुना करूँगा तो प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा के साथ दोनों को गुना करूँगा तो प्राप्त होगा माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से 1 माइनस माइनस में प्लस तो हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 कॉस और 1 कॉस 2 होता है, दोनों के सामने माइनस का माइनस, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जा रहा है 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, और नीचे हमारा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसको हम लोग सूत्र के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इस साइन के जगह पे हम लोग इन दोनों को बिठा सकते हैं, ठीक ना। ये जो हम लोग बिठाए ना, इसको बिठा सकते हैं, इसलिए मैं क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बिठा दिया हूँ। चलिए साइड से मैं इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ से मैं ये माइनस को, इसलिए मैं माइनस के सामने ब्रैकेट दिया क्योंकि माइनस है, मतलब यहाँ पे खतरा है, ठीक ना। माइनस में ये जो चिन्ह है चेंज होता है, इसलिए माइनस के यहाँ से मैं ब्रैकेट देके इसको गुना करके अंदर लिखा हूँ।
अब मैं क्या करूँगा, अगर प्लस रहता तो हमको ये ब्रैकेट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे अब कि इसको हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे जो जो था पहले से लिख लेते हैं, 2 cos थीटा, और यहाँ पे था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इस माइनस को अंदर गुना करेंगे तो 1 के साथ गुना होकर -1, -2 cos थीटा के साथ गुना होकर माइनस माइनस में प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा, और माइनस इस प्लस के साथ गुना होकर माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं कॉस थीटा और प्लस लिखा हूँ, ठीक ना, कॉस थीटा और प्लस है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर अगर एक नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस में तो कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों भी प्लस में और माइनस में कट गया, खाली क्या बचा 4, 2 cos थीटा और 2 cos थीटा, मतलब 4 बार cos थीटा बचा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4 cos थीटा, और बटे नीचे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे साइन थीटा डॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिख सकते हैं गुना करके, और फिर गुना कर देंगे तो हमको साइन स्क्वायर फिर रिटर्न प्राप्त होगा। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसमें से 4, ठीक ना, ये 4 को साइड में रखते हैं, और कॉस थीटा को एक बार साइन थीटा के बटे में लिखेंगे, और एक बार डॉट के बाद 1/साइन थीटा को लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साथ लिख दिए तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं है, तो 1/साइन थीटा लिख दिए, और यहाँ से देखिए 4 का 4। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और 1/साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, जो कि हमको प्रूफ करना था। यही हमारा राइट हैंड साइड भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। साइड में आप यहाँ पे छोटा छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं साइड में, चूँकि यहाँ पे किसका उपयोग हुआ है, 1/साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आप लोग क्या लिख रहे हैं, कॉट थीटा। ये दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा ये छत्तीसगढ़ 2018 में ABC सेट, ठीक ना, तीनों में आया था। 7वां नंबर प्रश्न है, और हमारा जो प्रश्न है वो है साइन थीटा 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना, बराबर हमको प्रूफ करना है 2 cosec थीटा। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये छत्तीसगढ़ में आया था, ठीक ना, यहाँ पे मैं सन लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ में 2018 में आया था, और ये सेट ABC तीनों में आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको हल लिखना है, और जो प्रश्न दिया है उसका एक पक्ष हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। वीडियो में कमेंट्स करके बताएं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है, और उन सभी वीडियो को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं जो इससे पहले बना हुआ है, ठीक ना, इससे रिलेटेड जितना वीडियो है पहले का वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा, ये सब मैं देखिए प्रश्नों का एक बार नोट कर लिया हूँ, ठीक है ना, इसको अच्छे से मैं प्लस कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले छोटे अनुपात में है, इसमें हम लोग पहले तिर्यक गुना कर लेते हैं। तिर्यक गुना एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें त्रिकोणमिति में। जब भी बटे में होता है तो त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करने से यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, इसको और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो दोनों को एक साथ इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये नीचे अगर साइन थीटा के साथ इन दोनों को हम लोग लिखे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर 1 + cos थीटा। गुना के रूप में लिखना और गुना करना दोनों में अलग अलग है, तो मैं गुना के रूप में के लिए लिख दिया हूँ। तिर्यक गुना आप लोग जानते ही हो, हमको इस निशान को फॉलो करना पड़ता है, ठीक ना, क्रॉस के नीचे सीधा गुना और तिरछा गुना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा, इसको अगर 2 बार गुना करते हैं हम लोग तो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं गुना करके आपको बता रहा हूँ 1 + cos थीटा
और 1 प्लस कॉस थीटा। 8वीं क्लास से आप लोग पढ़ना शुरू कर देते कि इसको कैसे गुना करना है। पहले संख्या के साथ दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। एक के साथ दोनों को गुना किया, उसी प्रकार कॉस थीटा के साथ इन दोनों को गुना करूँगा तो हो जाएगा, देखिए इसका गुना एक के साथ होगा तो प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का गुना प्लस कॉस थीटा के साथ होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। आगे सॉल्व करेंगे, दोनों एक समान है इसलिए हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग अगर बीजगणित का सूत्र जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसका भी उपयोग किया जा सकता था। ए मतलब 1, बी मतलब कॉस थीटा है, देखिए ए मतलब 1, बी मतलब कॉस थीटा और 2, ए मतलब 1, बी मतलब कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे भी जितना प्राप्त हुआ 1 प्लस 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी देखिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तीनों प्राप्त हुआ। तो आप सूत्र के अनुसार भी हल कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको सूत्र याद नहीं रहता तो आप नॉर्मली 2 बार गुना करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है कितना, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें हम लोग नीचे देखेंगे, नीचे बचा है साइन थीटा, इसको गुना नहीं करेंगे, ऐसे रहने देते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक सूत्र हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग आसपास लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को, और प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा को हम लोग बाद में लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद नीचे क्या है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, बस इसको ऐसे लिखे रहिए। उसके बाद चलिए मैं इसको आगे मिटाता हूँ और उसके बाद आगे सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये दोनों का सूत्र हम लोग लगा सकते हैं, क्या होता है 1 होता है, ठीक ना, और प्लस इन दोनों के जगह पे अगर हम लोग 1 लिख सकते हैं तो आगे क्या क्या बचा है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बचा है, और बटे के नीचे बचा है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और साइड में आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे चुकी करके कि यहाँ पे हम लोग कौन से सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका हम लोग उपयोग किए हैं। इसके जगह पे हम लोग 1 बिठाए यहाँ पे, ठीक ना, इसका हम लोग साइड साइड में लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा, बटे के नीचे है देखिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इन दोनों में से ऊपर जो है उसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा, और नीचे आपका साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बचा। उसके बाद हम लोग इसमें आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग इस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को काट सकते, तो यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा, ठीक ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा दिया इस तरफ, और यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या बचा है 2 साइन थीटा। फिर हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1 अपन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या फिर क्रॉस करके भी आप लिख सकते हैं, जो भी है। अब हम लोग यहाँ पे और भी सूत्र जानते हैं कि चूँकि कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 अपन साइन थीटा होता है, तो 1 अपन साइन थीटा के जगह पे हम लोग बिठा देंगे कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है और ये प्रूफ हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ दैट, या फिर यहाँ पे आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।